Why I started CA Inter after MCom? I started CA Inter after MCom. There are some reasons, but mainly there are four reasons which I am going to discuss in this video. So, first is the awareness. Before choosing CA Inter and doing MCom, when I pursue 12th BCom MCom, I don't have idea about CA or CA examination, how to do it, what are the resources, what to do, what time it take, uh, should I do or not, when I should do, what I get after doing this. So ये सब जो क्वेश्चंस थे ना, इन सभी के आंसर मेरे पास थे ही नहीं। तो फिर मैं क्या करती, तो मुझे नहीं पता था क्या होता है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। मतलब एकदम क्लूलेस थी मैं इस चीज़ को लेके। तो लेकिन जब मैंने एमकॉम कंप्लीट किया, फिर मैंने सीए ऑफिस ज्वाइन की, तब मुझे सीए के बारे में नॉलेज पता चली। मुझे पता चला कि क्या होता है सीए, किस तरीके से एग्ज़ाम देनी होती है, कितना टाइम लगता है, क्या फ़ीस है, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मेरे पास अभी वो रिसोर्सेज हैं जिसको लेके मैं वो कर सकती हूँ, जो भी चाहिए सीए इंटर के लिए, क्या तरह के कोर्सेज होते हैं, क्या होता है, वो सब मुझे पता चला। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, एमकॉम किया था, तो मुझे इतना समझ आ रहा था कि क्या चीज़ है वो। तो फिर मैंने डिसाइड किया, फर्स्ट ये थिंग था। दूसरा था एटमॉस्फेयर। मुझे सीए ऑफिस में जाने के बाद जो एटमॉस्फेयर मिला वो एकदम, मतलब सीए ऑफिस में आपको पता है कि हर चीज़ हम सीए के अकॉर्डिंग करेंगे, उनको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको जो काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ में एक बहुत अच्छा, मतलब वो चीज़ ऐसी होती है ना जो आपको चाहिए होता है कि हाँ मुझे भी ये करना है, वो चीज़। और फिर मेरे ऑफिस में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, तो उन आर्टिकल्स को भी देख के ऐसा होता ना कि नहीं मुझे भी ये करना है, ये कुछ है जो इनके पास है। और फिर सीए ऑफिस में काम कर रही हूँ बिना सीए बने, तो मतलब वो रहता है कि नहीं अगर सीए कर लूँगी तो और भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो वो सब कुछ तो था। तो मेन मुझे वो एटमॉस्फेयर मिला। अगर मैं सीए ऑफिस में नहीं आती तो शायद मैं नहीं सोचती बनने के बारे में। सेकंड कि एक जो सेकंड तो हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। पेंट ऑफ थॉट होता है ना कि हमारे मन में हमेशा बहुत पहले से ये चीज़ें अटकी हुई होती हैं, तो ऐसा ही कुछ तो था। क्योंकि 12th में मेरी एक टीचर ने कहा था कि सीए बहुत अच्छा है। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए क्या है, तो वो कह रही थी कि सीए बहुत अच्छा है, बट वो बहुत टफ है। टफ किस मैनर में, क्योंकि उनके भाई ने ट्राई किया था, वो काफ़ी 5-6 अटैम्प्ट दे चुके थे, अभी भी दिए जा रहे थे, हो नहीं रहा था। और इंग्लिश भी बहुत टफ थी, और मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से थी, तो ये चीज़ एक थी। और ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो फिर उस पर ज़्यादा भार नहीं दिया मैंने, सोचा भी नहीं, डायरेक्ट अब सब कर रहे हैं तो बीकॉम कर लो, सबसे ईजी रिसोर्सेज था, घर के आसपास था, तो कर लिया। लेकिन वो सोच कहीं ना कहीं मेरे मन में थी, तो मौका मिला, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसको चूज़ कर लिया और ग्रैब कर लिया इस अपॉर्चुनिटी को। एंड फोर्थ, सपोर्ट। मेरे फादर ने जो बहुत सपोर्ट किया कि मुझे ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा विश्वास उनको मुझ पर था, और वो हमेशा मेरी हर एक छोटी सी अचीवमेंट पर भी इतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो जो प्राइड होता है ना उनके फेस पे कि मेरी बेटी ने ये किया, वो भी मुझे देखना था और देखना है अभी भी। तो वो भी एक चीज़ थी कि हाँ अगर मैं करूँगी तो मेरे पापा बोल पाएंगे मैं सीए का फादर हूँ, मेरी बेटी सीए है। ये चीज़ था, और मतलब वो एक अलग ही चीज़ होती है। और फिर मेरे जो सर थे हमेशा से, मतलब सर ने कहा कि तू सीए कर ले, सीए कर, ट्राई कर, ऑफिस में काम कर रही है तो एग्ज़ाम दे दे, कोशिश कर। तो उनका भी एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन था। तो इन सभी सारी चीज़ों ने मिलकर मुझे मोटिवेट किया सीए चूज़ करने के लिए आफ्टर एमकॉम में। तो बाकी अगर कुछ और वीडियो किस रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी। और नहीं तो फिर मैं तो खुद भी कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करती रहूँगी आपके साथ, और कहानियाँ साझा करती रहूँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।